दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो जिसमें हम ना 4 स्टेप्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे। ये 4 स्टेप्स देखिए कौन कौन से। तो पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। अभी हमने जैसा कि देखा पॉलिनेशन क्या होता है समझेंगे इसके बारे में। और सेकंड स्टेप है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे किस तरह से मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। और थर्ड स्टेप देखेंगे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट, किस तरह से जाइगोट बनता है और जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। और किस तरह से फिर फोर्थ स्टेप है लास्ट स्टेप जो कि है जर्मिनेशन। तो ये 4 स्टेप में पूरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले स्टेप से अपने पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर to the female stigma by action of wind, water and insect is called pollination। तो देखते हैं समझते हैं इसके डायग्राम से कुछ क्या होता है ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलेंस। ठीक है, पॉलेंस का ट्रांसफर कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे। एंथर से स्टिग्मा पे अगर पॉलेंस जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या होते हैं, ये एंथर बोले जाते हैं ना। इस एंथर पे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे ऐसे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरेट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है पॉलेंस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पॉलेंस। और यही पॉलेंस बेसिकली रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं। मेल गैमेट्स कहे जाते हैं जो। इन मेल गैमेट्स का ट्रांसफर कहाँ पर? स्टिग्मा पर, जो कि फीमेल पार्ट है एक, है ना। इसका ट्रांसफर, पॉलेंस का ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है यार। पॉलिनेशन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? ठीक है, पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, क्योंकि पॉलेंस कहाँ पर बन रहे हैं? पॉलेंस एंथर पे बन रहे हैं। और एंथर से स्टिग्मा पे पॉलेंस जाएंगे तो उस स्टेप को बोला जाएगा या उस प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद ही पॉलिनेशन कर रहा है। और क्रॉस का मतलब है पॉलिनेशन एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ हो रहा है। क्रॉस का मतलब होता है यही होता है ना, एक प्लांट दूसरे प्लांट के पॉलेंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफरिंग पॉलेंस फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, उसी सेम फ्लावर पर के एंथर से, मतलब उसी सेम फ्लावर के एंथर से, जैसे कि ये एंथर है, इसके ऊपर पॉलेंस बन रहे हैं छोटे छोटे। इन्हीं पॉलेंस का ट्रांसफर कहाँ पर? स्टिग्मा पर, सेम प्लांट में। इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इसके एंथर है, ये इस एंथर पे क्या है? बहुत छोटे छोटे यहाँ पर मान लो पॉलेंस हैं। ये पॉलेंस क्या कर रहे हैं? जब ये पॉलेंस यहाँ पर बनते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉलेंस, और इन पॉलेंस का ट्रांसफर कहाँ पर? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर। तो इसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? ये पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, विंड के थ्रू, बाय एक्शन ऑफ विंड, मतलब हवा से उड़कर भी पॉलेंस यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है ना, वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? बीज आती हैं, बहुत सारी टाइप वेराइटीज ऑफ बीज हैं अपने पास जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन होता है, वेराइटी ऑफ बीज। मॉस्किटोज हैं। ठीक है, मॉस्किटोज के थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन मतलब एक पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये पॉलिनेशंस कौन करा रहे हैं? ये पॉलिनेटर्स कहे जाते हैं। पॉलिनेटर्स क्यों? क्योंकि जब ये, जैसे कि बीज का काम क्या होता है? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वो फ्लावर के ऊपर जाती है, क्योंकि इनके फ्लावर के जो ये पेटल्स होते हैं ना, इनको पेटल्स बहुत अट्रैक्टिंग लगते हैं। ये उनकी तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से नेक्टर, मतलब जो उनका स्वीट जूस होता है, उनको चूसने के लिए, सक करने के लिए पहुँचते हैं। और जैसे ये फ्लावर पर पहुँचते हैं तो एंथर पर जब ये बैठते हैं तो एंथर से क्या होता है? उनके पैरों पर कोई भी मॉस्किटो है, कोई भी बीज है, उनके पैरों पर क्या चिपक जाएंगे? ये छोटे छोटे पॉलेंस चिपक जाएंगे। और ये पॉलेंस चिपकने के बाद अगर वो उसके बाद स्टिग्मा पे जाकर बैठते हैं तो स्टिग्मा पर पॉलेंस का ट्रांसफर इस तरह से हो जाएगा। तो इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलिनेशन अभी हम देखने वाले हैं कि पॉलिनेशन का मेन रोल है यहाँ पर। ठीक है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? मैक्सिमम पॉलिनेशन ना, मैं कह रहा हूँ 90% पॉलिनेशन जो है ना, वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। उन इंसेक्ट्स में मॉस्किटोज आते हैं। ठीक है, उनमें बीज आती हैं, उसमें बटरफ्लाइज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं ऐसे इंसेक्ट्स। ठीक है, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन का मेन रोल है रिप्रोडक्शन में। तो अभी हमने बस एक स्टेप ये देखा है कि किस तरह से पॉलेंस जो थे, किस तरह से पॉलेंस का ट्रांसफर हुआ, कहाँ पर? स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुआ। अब इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हमने देखा कि किस तरह से पॉलेंस जो थे, पॉलेंस इस एंथर से स्टिग्मा पर गए। अब द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स, जो कि मेल गैमेट्स क्या थे? पॉलेंस, विद द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड
ओव्यूल्स मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अब आपस में मिलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल, और एक डिप्लॉयड सेल्स यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि एक मेल गैमेट आया और एक फीमेल गैमेट आया, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया हमने यहाँ पर, दो सेल्स, अलग अलग वेराइटीज ऑफ सेल्स आए हैं तो डिप्लॉयड सेल्स कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर व्हेन गैमेट इन द हैप्लॉइड कंडीशन मीट टू क्रिएट जाइगोट एंड विच इज डिप्लॉयड, ठीक है। मतलब यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स जो थे, हैप्लॉइड गैमेट्स जो मेल गैमेट्स आया और फीमेल गैमेट्स आया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये हैप्लॉइड्स, एक तरह से हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट क्या होता है, एक डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब है उसमें अब दो सेल्स कनेक्टेड हैं, एक मेल से आया है और एक फीमेल से आया है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पॉलिन ग्रेन्स हैं, पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पर जा रहे हैं, स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा से ये होते हुए, ठीक है, ये स्टाइल से होते हुए, स्टिग्मा पर से स्टाइल से होते हुए, ये स्टाइल है, ठीक है, इसको स्टाइल बोलते हैं हम। तो स्टाइल से होते हुए सीधा सीधा कहाँ पहुँचता है, मेल जर्म सेल, मतलब ये मेल जर्म सेल्स का मतलब ही यहाँ पर ये पॉलेंस है, और ये पॉलेंस कहाँ जा रहे हैं, हम सीधा सीधा जा रहे हैं ये ओवरी के अंदर। और ओवरी में ऑलरेडी मैंने बताया था अभी लास्ट वीडियो में कि क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको फीमेल जर्म सेल्स कहा जाता है, या इनको आप ओव्यूल्स भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये ओव्यूल्स हैं जो कि फीमेल गैमेट्स हैं। अब मेल गैमेट्स कहाँ से आ गए, एंथर से आ गए, है ना, एंथर से स्टिग्मा पर गिरे, स्टिग्मा से होते हुए ये स्टाइल में आए, स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँच गए हैं, अब ये ओवरी के अंदर पहुँच चुके हैं। ओवरीज में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं फीमेल सेल्स, फीमेल्स मतलब ओव्यूल्स, एग्स प्रेजेंट है। अब एग्स और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अब यहाँ पर आपस में मिल जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन बिटवीन या द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स पॉलेंस एंड फीमेल गैमेट्स एग्स या ओव्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है हमारे पास जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। अब ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करेगा इसके अंदर, ठीक है। जाइगोट डेवलपमेंट होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो अब डेवलप करना शुरू कर देगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल, ओव्यूल के वहीं पर, ठीक है। और ये क्या करेगा, द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपेन टू फॉर्म फ्रूट, और ओवेरी धीरे धीरे ये पूरा ओवरी ग्रोथ करना शुरू कर जाएगा। और जैसे जैसे ये ग्रोथ करने लगेगा ओवरी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी पूरा का पूरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल ऑफ, श्रिवल फॉल ऑफ मतलब वो जो है, जो स्टिग्मा था, जो कि जो मेल पार्ट थे, फीमेल पार्ट थे, है ना, सेपल्स थे, स्टेमन्स थे, स्टाइल्स थे, स्टिग्मा था, ये पेटल्स थे, ये सभी की सभी चीज़ें गिर जाएंगी प्लांट पे से, और वहाँ पर आपको बस एक दिखाई देगा फ्रूट। फ्रूट भी वहीं पर आते हैं जहाँ पर फ्लावर आते हैं, ठीक है। जहाँ फ्लावर आपको प्लांट में दिखाई दे गए ना अगर, तो वहाँ पर आप समझ लेना कि यहाँ पर कोई ना कोई अब फ्रूट जनरेट होने वाला है, फ्रूट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है। जिस तरह टमाटो वगैरह, टमाटो का अगर देखा होगा ना, उसमें सबसे पहले फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और वो पूरा का पूरा फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ओवरीज पूरा का पूरा रिपेन होने लग जाती है, ओवरी बढ़ने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है ओवरी की, और वो ओवरी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है देखा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। चलिए लास्ट स्टेप बच गया अपना जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को समझते हैं। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सेडलिंग्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इसी को जर्मिनेशन कहा जाता है। मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सीड प्रोड्यूस हुए थे, कोई भी प्लांट अगर हमने प्रोड्यूस किया था उसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जैसे कि अभी लास्ट वाले में भी देखा। तो इसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक फ्यूचर शूट और एक फ्यूचर रूट, ठीक है। फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट्स बोले जाते हैं, जिसमें कॉटिल जो कि ऊपर वाला ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बनेगा, फ्यूचर शूट बनेगा, मतलब प्लांट के ऊपर वाला पार्ट बनेगा। और ये रेडिकल जो है, रेडिकल प्लांट के नीचे वाला पार्ट है, ये बिल्कुल ये सीड के नीचे वाला पार्ट है जो कि रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम सीड आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन कराया जाता है। अब जर्मिनेशन का मतलब होता है द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर प्लांट होता है इस सीड के अंदर, और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सेटलिंग, और ये एक अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ये सेटलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होती है, जैसे कि चने की अगर हम बात करते हैं ग्राम सीड्स की, तो इसको रात भर अगर आप पानी में छोड़ देते हैं
और एक दिन इसको आप कपड़े में बांध कर रखते हैं, गीले कपड़े में, ठीक है, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे इसके ऊपर स्प्राउट्स आने लग जाते हैं ना, ये स्प्राउट्स आने लग जाते हैं। और इन्हीं स्प्राउट्स को अगर आप गमले वगैरह में किसी में डाल दें, किसी पॉट में डाल दें, तो छोटे छोटे पौधे आने लग जाते हैं ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पौधे आएंगे और इन्हीं पौधों से क्या होगा, फिर इन पे फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे, फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स के बाद वो फिर दोबारा से वो फ्रूट है, जो सीड है, वो बनना शुरू हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ पर देखिए, ये ग्राम जो है यहाँ पर, ये जो चना है, चने का जो बीज था वो दोबारा से बनने लग गया, जिसे हम छोलिया वगैरह भी कहते हैं। तो ये प्लांट्स यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस देखा जाता है प्लांट में रिप्रोडक्शन का। तो अभी हम अगर याद करें तो हमने जो 4 प्रोसेस पढ़े, जिसमें से हमने पहला प्रोसेस देखा पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में क्या हुआ, पॉलिनेशन में किस तरह से एंथर से जो पॉलेंस थे वो स्टिग्मा पर गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या था, किस तरह से जो वो बने थे, यहाँ से क्या हुआ, पॉलिनेशन में क्या हुआ, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलेंस गए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जो मेल गैमेट्स थे और जो फीमेल गैमेट्स थे, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा हमने, ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, एम्ब्रियो डेवलप हुआ ना, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा। और उसके बाद हमने लास्ट प्रोसेस ये देखा, जर्मिनेशन। तो ये 4 प्रोसेस में ये पूरा खत्म होता है, ठीक है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, ठीक है। जर्मिनेशन में वापस फिर उस प्लांट को उगाया जा सकता है, फिर वही प्रोसेस चलेगा, फ्लावर्स बनेंगे, फ्लावर से फिर, ठीक है, वही पॉलेंस बनेंगे, पॉलेंस से स्टिग्मा पे जाएंगे, ओवरी में पहुंचेंगे, ओवरी पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ओवरी ग्रोथ करेगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन फिर सीड प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह का प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।